हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आएगी। नैना को सोच सोच कर इतनी शर्म आ रही थी कि उसके ससुर जी इस उम्र में भी इतने रंगीले थे, इस उम्र में भी ऐसी हरकत वो कर सकते थे। आज उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि एक बहू होने के नाते उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने ही ससुर जी के साथ ऐसा करना पड़ेगा। बहू और ससुर में तो एक लाज का पर्दा होता है, लेकिन आज नैना और उसके ससुर जी के बीच का वो पर्दा गिर चुका था और सारी मर्यादा भी आज टूट चुकी थी। दरअसल नैना की शादी को अभी थोड़ा ही समय हुआ था। अभी तो नैना ठीक से अपने ससुराल वालों को और उनके स्वभाव को जानती भी नहीं थी। पति अमित की 2 बहनें थी और 2 भाई थे, और फिर क्योंकि उसकी सासू माँ पूजा जी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, एक माँ की तरह वो नैना को सब कुछ सिखा रही थी, इसलिए नैना भी बहुत जल्दी से उनसे घुल मिल गई। और देखते ही देखते साल भर बीत गया। पर इस साल भर में नैना ने ये नोट किया कि सासू माँ अंदर से उतनी भी खुश नहीं थी जितनी कि वो लगने की कोशिश करती थी। ऐसे कई दुख थे जो सासू माँ ने अपने सीने में दबा के रखे हुए थे, और फिर घर की शांति के लिए किसी से कभी कुछ भी नहीं कहती थी वो। लेकिन नैना बहुत ज्यादा समझदार थी, उसे सब कुछ दिख जाता था। इस एक साल में उसे सभी का स्वभाव समझ में आ चुका था, सिवाय अपने ससुर जी के। नैना कि अपने ससुर जी से बहुत ही कम बात होती थी, क्योंकि वो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। उनका खुद का बिजनेस था जिसमें वो बहुत ज्यादा कमाते भी थे, इसलिए उनमें घमंड भी कुछ ज्यादा ही था। ये तो सारा दिन घर में बस आराम करती है। नैना से तो ससुर जी दूर ही रहते थे, पर वो तो अपनी पत्नी पूजा से भी दूरी बनाकर रखते थे। ससुर जी हमेशा सासू माँ पर चिढ़ते ही रहते थे, और उन्हें यही लगता था कि सारी मेहनत मैं करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, और मेरी पत्नी सारा दिन बस घर में आराम करती रहती है। लेकिन पूजा जी इतनी सहनशील औरत थी कि बिना किसी शिकायत उनकी सारी बातें वो नजरअंदाज कर देती थी और एक मुस्कुराहट के साथ सारी बातें टाल देती थी। इस बात का अंदाजा नैना को लग रहा था। एक बार नैना ने अपनी सासू माँ से पूछा कि आप ससुर जी का ऐसा बर्ताव आखिर चुपचाप क्यों सहती रहती हो, क्यों उनकी इतनी बातें सुनती हो। तब पूजा जी ने कहा कि क्या फायदा है उन्हें जवाब देकर, अब तो मुझे आदत सी हो गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर जवाब दूंगी तो घर में झगड़े के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। पूरे जीवन मैंने बहुत झगड़ा किया है, कई बार उन्हें जवाब भी दिया है, लेकिन उनके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आया है। ऐसे में मैंने सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश का पूरा ध्यान देना चालू किया, और उन्हें सही दिशा देने के लिए मैंने इन्हें नजरअंदाज ही करना सही समझा। फिर फलस्वरूप आज मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे पूरी तरह से समझते हैं। जीवन में और क्या चाहिए मुझे। इसलिए बहू, तुम चिंता भी मत करो और तुम खुश रहो। तुम ये सारी बातें भूल जाओ। आज अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर नैना उनके सामने नतमस्तक हो गई थी। शायद इसीलिए ही औरतों को सहनशीलता की मूर्ति कहा गया है, क्योंकि औरत चुपचाप कई दर्द सह लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। वक्त के साथ नैना के मन में अपनी सासू माँ के लिए तो इज्जत बढ़ती ही गई, लेकिन ससुर जी के लिए इस इज्जत
उसकी कम होती गई और हद तो तब हो गई कि जब नैना ने अपने ससुर जी का एक ऐसा रूप भी देख लिया जिसकी तो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक बहू कभी नहीं सोच सकती कि उसका अपने ससुर जी के साथ ऐसी परिस्थिति में भी आमना सामना होगा। लेकिन जब नैना अपने ससुर जी के साथ ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई तब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और इतने वक्त का भरा हुआ सारा गुस्सा वो निकाल बैठी। दरअसल नैना जब छत पर कपड़े सुखाने गई तब ससुर जी छत पर ही एक कोने में कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे और फोन पर वो किसी से बात कर रहे थे। पहले तो नैना ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने ध्यान से सुना तो ससुर जी ऐसी बातें कर रहे थे जो अक्सर लोग अपनी पत्नी से किया करते हैं। ऐसे में नैना ने उनकी बात सुननी चाहिए और वहीं छुपकर वो खड़ी हो गई। आगे जो बात उसके कान में पड़ी वो तो सुनकर नैना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ससुर जी अपनी ही एक महिला मित्र से ये कह रहे थे कि तुम्हारे साथ कल का बिताया हुआ दिन बहुत ही खूबसूरत रहा। अब ये बताओ कि कल कहाँ मिलोगी तुम मुझे? मैं तुमसे मिलने को बेताब हूँ। घर में तो मेरा दिल ही नहीं लगता। नैना को एक मिनट भी नहीं लगा ये समझने में कि उसके ससुर जी का बाहर किसी औरत के साथ अवैध संबंध है। आगे अपने ससुर जी की एक भी बात नैना सुन नहीं सकी और उनके सामने जाकर वो खड़ी हो गई। नैना को देखते ही ससुर जी सकपका गए और फोन कट कर दिया। ससुर जी बात इधर उधर घुमाने लगे, लेकिन नैना तो जैसे तिलमिला सी उठी थी। उसने कहा कि एक बहू होने के नाते अपने ससुर के साथ इस तरह की बात करने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आज आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कल को आपका बेटा भी करेगा। ये तो सासू माँ है जो आपकी सारी जातियाँ बर्दाश्त करके आपको सहन कर रही है, वरना अगर मेरा पति होता तो मैं उसे कब का छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाती। आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी अच्छी पत्नी होते हुए भी आप यहाँ रंग रलियां मना रहे हैं। इस उम्र में भी आप अपनी पत्नी को धोखा देकर बाहर किसी औरतों से दोस्ती रख रहे हैं। अब बस भी करिए ससुर जी, बहुत हो गया। थोड़ा तो अपने बच्चों के बारे में सोचो। आपको देखकर वो क्या सीखेंगे और क्या कभी वो आपकी इज्जत कर पाएंगे? याद रखिए, चाहे आप कितनी भी औरतों से दोस्ती क्यों न कर लीजिए, लेकिन आपके बुरे वक्त में आपका साथ हमेशा सासू माँ ने ही दिया है और आगे भी वही देगी। बाहर का बनाया कोई भी रिश्ता आपके बुरे वक्त में कभी भी काम नहीं आएगा। ऐसी पत्नी की कदर कर लो आप। और इतना बोलकर नैना का गला भर गया और रोते हुए वो दौड़कर नीचे चली गई। शायद आज इतने वक्त से नैना के मन में अपनी सासू माँ के लिए जो जगह बनी हुई थी और ससुर जी के लिए जो उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था, उसी का नतीजा था कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपने ही ससुर जी के सामने इतना कुछ बोल के चली गई और उन्हें उनका आईना दिखाकर आ गई। इधर ससुर जी तो मूर्ति बनकर खड़े रहे थे और उन्हें इस तरह शर्मसार कर दिया था, वरना तो वो हमेशा ही मस्ती में मस्त रहते थे और अपने ही लिए गए फैसलों को ही वो सही और सर्वोपरि समझते थे। अब ससुर जी को अपनी बहू का सामना करने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म आ रही थी उन्हें अपनी पत्नी का सामना करने में। बहू की कही बात आज उनके दिल पर लग गई थी और उन्हें एहसास हुआ था कि वाकई में इतने सालों से वो अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा कर रहे थे। उनके बुरे वक्त में उनकी किसी भी महिला मित्र ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन उनके साथ खड़ी थी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी पूजा। बिना वक्त जाया किए ससुर जी
नीचे गए और जाकर बहू के कमरे में खड़े हो गए। नैना कूदकर रो रही थी और शर्म के मारे ससुर जी की भी आंख में पानी आ गया था। उन्होंने पूजा जी को भी बहू के कमरे में बुला लिया। पूजा जी तो ये नज़ारा देखकर एकदम से घबरा गई कि आखिर क्या बात हो गई है, दोनों रो क्यों रहे हो। तब ससुर जी ने पूजा जी के सामने कहा कि पूजा पूजा तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें बहू नहीं बल्कि नैना के रूप में तुम्हें बेटी मिल गई है। तुम्हारी खुशी और हक के लिए ये मुझसे भी लड़ गई और मुझे मेरा आईना दिखा दिया इसने, बहू ने। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें मुझसे अब कोई भी शिकायत नहीं होगी और मैं तुम्हारी सासू माँ को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा, इसकी कदर करूँगा। और इतना कहकर ससुर जी कमरे से बाहर चले गए। पूजा जी तो ये नज़ारा देखते ही रह गई, क्योंकि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उनके पति ने उनसे माफ़ी मांगी है। पूजा जी बहुत वक्त से जानती थी कि उनके पति की बाहर औरतों से दोस्ती थी, फिर भी कभी कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तो सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा दोनों के बीच। पूजा जी अपनी बहू पर गर्व हो रहा था उनको, क्योंकि आज नैना ने उन्हें अपने ही घर में सम्मान और प्यार दिलवाया था। खुशी के मारे पूजा जी जाकर नैना के गले लग गई और खुशी के मारे वो वहीं पर रोने लगी।